नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य मामले में हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। अब तक जो विवाद ज्योति और आलोक के बीच सीमित था, उसमें मनीष दुबे की एंट्री हो गई। मनीष वही शख्स हैं जिनके साथ ज्योति के अफेयर होने का आरोप आलोक ने लगाया। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे और उसमें वो दोषी पाए हैं। 3 अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए हैं और जिला कमांडेंट मनीष दुबे के सस्पेंशन की बात कही गई है। सूत्रों की माने तो मनीष के खिलाफ आंतरिक जांच करने के आदेश जो हैं वो दिए गए थे, जिसकी जांच डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह को सौंपी गई। डीआईजी होमगार्ड ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी करार दिया। 3 मामलों में दोषी करार दिया गया है। एक इस मामले में कि विभाग की इन्होंने इमेज धूमिल की है। दूसरा, विभागीय में एक लड़की ने इन पर आरोप लगाए कि इन्होंने उसे अकेले कमरे में बुलाया था, नहीं गई तो उसकी ड्यूटी हटा दी। और तीसरा आरोप मनीष दुबे की खुद की पत्नी तनु पराशर की तरफ से आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया कि पति ने 80 लाख रुपए उनसे दहेज मांगा था। ये आरोप भी मनीष दुबे पर लगाए गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी तनु जो हैं, जिनसे साल 2021 में शादी लखनऊ में आर्य समाज में उन्होंने मंदिर में की थी, वो टीवी कैमरों पर नहीं बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने ही डीजी होमगार्ड को एक पत्र लिखा था 2 पन्नों का और उस पत्र में संगीन आरोप थे। तो इन 3 आरोपों को लेकर फिलहाल सस्पेंशन की बात जो है की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है। डीजी ने कहा कि हत्या की साजिश का ऑडियो जांच कराने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। कुल मिलाकर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं और अब यह मामला कहीं से भी आंतरिक मामला नहीं है, अब यह मामला बढ़ गया है और आगे आने वाले वक्त में परेशानियां जो हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य की और मनीष दुबे की। मनीष दुबे हालांकि इससे पहले भी कह चुके हैं कि न जाने कैसे मैं यहां फंस गया हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो ना घर के रहे और ना ही विभाग के, क्योंकि दोनों तरफ से उन पर फिलहाल आरोपों की बौछार है और यह आरोप उनके उस रिश्ते को लेकर जो ज्योति मौर्य के साथ उनके रिश्ते चल रहे थे। तो मनीष दुबे जो होमगार्ड विभाग में तैनात थे, फिलहाल उन पर जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। उनको लेकर विभागीय जांच की गई थी और विभागीय जांच में कहा जा रहा है कि वो दोषी पाए गए हैं, अब सस्पेंड हो सकते हैं और सस्पेंड होने के बाद साथ साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है उस ऑडियो को लेकर जिसमें हटाने की बात कही गई थी आलोक वर्मा को। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे। संतोष, 3 मामलों को लेकर फिलहाल मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कहां पर है इन 3 मामलों को लेकर जो विभागीय जांच के बाद निकले, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि अकेले कमरे में बुलाया गया, पत्नी ने आरोप लगाया, या ज्योति मौर्य के जरिए जो विभाग को नुकसान पहुंचा छवि को, वो या वो ऑडियो क्लिप जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एफआईआर हो सकती है? देखिए, मनीष दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और वजह भी साफ है कि मनीष दुबे एक राजपत्रित अधिकारी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कहा जाए कि जो विभाग की तरफ से जो जांच करवाई गई होमगार्ड विभाग की तरफ से, उसमें डीआईजी प्रयागराज संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट परसों देर रात करीब 10 बजे डीजी होमगार्ड को दे दी थी। कल शाम के वक्त डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने इस पूरे जो जांच रिपोर्ट है उसका अवलोकन किया। उसको पढ़ने के बाद उसमें 2 सिफारिशें की गई। नंबर 1 कि मनीष दुबे के जो क्रियाकलाप है, मनीष दुबे की वजह से विभाग की छवि खराब हुई है, उनकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई है, विभागीय किरकिरी हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ जो कहा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला है, उसमें उनके खिलाफ सस्पेंशन किया जाए उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में की गई सिफारिश में, उसमें मनीष दुबे पर एक मामले में एफआईआर दर्ज तक करने की बात की गई। दरअसल आलोक मौर्य के द्वारा डीजी होमगार्ड को कुछ स्क्रीनशॉट्स, जो आलोक मौर्य पहले से भी बता रहे थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के फोन से निकाले थे, उनका कहना है, और उसमें व्हाट्सएप चैट में दोनों के बीच में बातचीत की जा रही है और इस तरीके की बातचीत जैसे दोनों लोग आलोक मौर्य को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और यही आरोप आलोक मौर्य का भी शुरुआत में लगा रहे थे कि वो उनकी पत्नी और मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा सकती है। ये बात आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड को जो शिकायत दी थी, जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें भी किया था। और उसके बाद कई ऐसे वीडियो ऑडियो सामने आए, एक ऑडियो भी सामने आया
उसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाना बाकी है। उसमें आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी कमेंट मनीष दुबे की तरफ से या ज्योति मौर्य की तरफ से नहीं आया है कि ये ऑडियो उनका है या उनकी बातचीत का है। लेकिन इन तमाम प्रकरणों को देखते हुए, आलोक मौर्य की तरफ से जो शिकायत की गई उसको देखते हुए, इस मामले में डीजी होमगार्ड की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर जो चीजें हैं, जो आलोक मौर्य की तरफ से जो स्क्रीनशॉट्स दिए गए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के एफआईआर दर्ज कर जांच की आवश्यकता बताई है डीजी होमगार्ड ने अपनी रिपोर्ट में। और इस तरह से दो सिफारिशें होती हैं, एक कि मनीष दुबे के सस्पेंशन किया जाए, वहीं दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है और जो आलोक मौर्य की तरफ से जो स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं बातचीत के, उसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि वो किसी की भी हत्या की साजिश रचना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल एक्ट, और जब क्रिमिनल एक्ट होगा तो उसमें एफआईआर एक प्राइमरीली पहला स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के डीजी होमगार्ड ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अब शासन को यह तय करना है कि वो मनीष दुबे का लेकर क्या तैयारी करता है, क्या आदेश देता है, किस तरीके का निर्णय लेता है, वहीं एफआईआर दर्ज करने को लेकर के क्या निर्णय लेना है, शासन के द्वारा ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो डीआईजी होमगार्ड के द्वारा जो जांच की गई थी वो जांच पूरी कर ली गई। तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर बीके मौर्य ने दो सिफारिशें की है, मनीष दुबे का सस्पेंशन और एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए। जी, अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक तो मनीष दुबे पर मामला चल रहा है, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इंसाफ की बात है तो असली नाम तो फिर अगर इस पैमाने पर देखा जाए जिस पैमाने पर मनीष दुबे पर कार्रवाई हो रही है, तो ज्योति मौर्य को लेकर स्टेटस क्या है? क्या उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है? क्योंकि अगर मनीष दुबे जिम्मेदार है तो उतनी विभाग की फजीहत जो है वो अपने विभाग की ज्योति मौर्य की तरफ से भी हुई है। आप अपना सवाल दोहराइए, आवाज कट रही थी। संतोष, सवाल यह है कि मनीष दुबे जो कि ज्योति मौर्य के कथित तौर पर बॉयफ्रेंड हैं या उनके साथ पार्टनर हैं, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि ज्योति मौर्य को लेकर क्या भी कोई जांच चल रही है, और अगर चल रही है तो क्या चल रही है, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं सवाल। देखिए, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य बिल्कुल सही है कि दोनों ही राजपत्रित अधिकारी हैं, लेकिन दोनों की भूमिका को लेकर के अलग अलग मामले हैं। मनीष दुबे की पहली शिकायत नहीं है, ये जो है ज्योति मौर्य का मामला। इससे पहले डीजी होमगार्ड जो डीआईजी ने जांच की, जो डीजी होमगार्ड को जो रिपोर्ट दी गई, उसमें तीन शिकायतें की गई। एक कि जो ज्योति मौर्य का मामला था, यानी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला, जो एक तरीके से अगर कह सकते हैं आलोक मौर्य के अनुसार। दूसरा मामला अमरोहा का निकल के आया। अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने भी मनीष दुबे के ऊपर आरोप लगाया था कि मनीष दुबे कहते हैं कि अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। इस बात की शिकायत तो उस समय उस महिला होमगार्ड ने उससे की थी और आरोप लगाया था कि कमांडेंट साहब मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब हम नहीं गए तो उसको ड्यूटी नहीं दी गई, यानी कि उसको ड्यूटी से निकाल दिया गया, उसको ड्यूटी नहीं लगाई गई। ये महिला होमगार्ड ने बाकायदा इस बात की लिखित शिकायत कुछ महीने पहले जब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट थे तब की गई थी। लेकिन उसके बाद डीजी होमगार्ड, उस समय के तत्कालीन जो डीजी होमगार्ड थे, उनके द्वारा यह आदेश दिया गया कि महिला होमगार्ड को ड्यूटी दी जाए। और कुछ दिन बाद, हालांकि उसमें भी मनीष दुबे ने जमकर ही लाहवाली की, करीब 10 दिन डीजी के आदेश के 10 दिन बाद ही उस महिला को उसमें ड्यूटी मिल पाई। लेकिन दो मामले हो गए। तीसरा मामला जो इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, उसमें मनीष दुबे की पत्नी की तरफ से पहले मनीष दुबे की पत्नी ने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं ये हमारा निजी मामला। लेकिन उसके बाद जब डीआईजी होमगार्ड ने दोबारा से उनसे कहा कि वो अपना बयान दर्ज करा सकती हैं, तो जो उनकी पत्नी है मनीष दुबे की, उनके द्वारा एक 2 पेज का लिखित बयान दिया गया है डीआईजी होमगार्ड को, संतोष सिंह को, जिसमें उनकी तरफ से जो आरोप लगाया गया कि मनीष दुबे अपनी पत्नी से शादी के बाद 80 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये बात नहीं तो क्या उनकी पत्नी तनु पराशर जो हैं उनकी तरफ से कोई बात मीडिया में ऑफिशियली आई है, या ये बात डीजी होम को लेटर के जरिए ही दी गई है? क्योंकि जितनी जानकारी हमें है, शायद अब तक उनकी पत्नी ने अपना कोई स्टेटमेंट मीडिया को नहीं दिया। तनु पराशर, अगर उनका नाम में सही हो तो 2021 में शादी हुई थी लखनऊ में आर्य समाज में। 2021 में ये शादी बताई गई लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में। कहा गया, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और जिस पर कि गाहे बगाए जो
तमाम जगहों से सूचना मिल पा रही है, जो अधिकारियों से बात हो रही है, तो मनीष दुबे की पत्नी ने डीजी होमगार्ड से, डीआईजी होमगार्ड से, जिनको उन्होंने लिखित बयान दिया था, उनके तरफ से कहा गया कि मेरी तस्वीर क्यों वायरल की जा रही है। वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि मनीष दुबे ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और उसके बाद अब उनकी पत्नी की तरफ से दहेज मांगने की शिकायत की गई। तो मनीष दुबे के ऊपर 3 आरोप लगते हैं, एक विभागीय छवि धूमिल करने का आरोप, और लगातार एक व्यक्ति के ऊपर 3 आरोप लगते जा रहे हैं। अब अगर बात ज्योति मौर्य की करें तो ऊपर एक ही आरोप है, वो उनके पति के द्वारा लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल का। तो वो जो ज्योति मौर्य का कहना है कि ये मेरा निजी मामला है, और उस पूरे मामले को लेकर के उनका प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में उन्होंने केस भी दायर कर दिया, और उस फैमिली कोर्ट में केस भी चल रहा है। कल उस केस की पेशी भी थी, जिसमें आलोक मौर्य, जो ज्योति मौर्य के पति हैं, वो अपने वकील के साथ पेश भी हुए थे, और जो आरोप लगाया गया उसकी कॉपी लेकर के गए हैं, और अगली तारीख में उनको वो उसका जवाब देंगे। तो ज्योति मौर्य भले ही अधिकारी है, लेकिन वो उनका पहली शिकायत है और वो उनका निजी मामला है, कहीं जो उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया। लेकिन मनीष दुबे के तो रोज कांड निकल के आ रहे हैं, पहले अमरोहा की शिकायत, फिर उसके बाद ज्योति मौर्य और उनकी अपनी पत्नी ने भी शिकायत कर दी कि ये दहेज मांग रहे हैं। तो लिहाजा ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, भले ही ये विवाद की शुरुआत एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की तरफ से हुआ हो, लेकिन पति पत्नी और वो के बीच में जो वो कैरेक्टर है मनीष दुबे, उसकी वजह से ये ज्यादा, क्योंकि वो अगर तो आलोक मौर्य का कहना है कि अगर वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में नहीं आता तो उनके रिश्ते खराब नहीं होते। वहीं मनीष दुबे के ऊपर अमरोहा की महिला होमगार्ड अलग आरोप लगा चुकी है कि वो अकेले में मिलने के लिए बुलाता था, और ये बात की शिकायत कोई ऐसा नहीं, रिटर्न में ये शिकायत की गई। मनीष दुबे के खिलाफ ये शिकायत महिला होमगार्ड ने लखनऊ में आकर के की थी, डीजी होमगार्ड को की थी, और उसके बाद डीजी होमगार्ड की फटकार के बाद तो उस महिला होमगार्ड को ड्यूटी मिली, वरना वो ड्यूटी नहीं दे रहा था। तो 1 शिकायत, 2 शिकायत, 3 शिकायतें, 3 महिलाओं ने शिकायत की मनीष दुबे की, लिहाजा जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि मनीष दुबे के ऊपर सस्पेंशन तो तय माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय शासन को लेना है, और यही वजह है कि मनीष दुबे भी इस पेचीदगी को समझते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तो फंस गया हूं। फंस वो इसलिए कहे कि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फैमिली में फंस गए हैं या कोई जबरदस्ती किसी विवाद में फंस गए हैं। वो जान चुके हैं कि वो 3 महिलाएं एक साथ हुई हैं, और तीनों के आरोप लब्बुल उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर है। एक उनकी पत्नी है, एक उनके अगर कहा जाए कि एसडीएम ज्योति मौर्य है, और तीसरी वो उनके मातहत महिला का होमगार्ड थी, जिसने उनके ऊपर दुष्चरित्र होने का आरोप लगाया। तो लगातार अब ये तीनों मामले मनीष दुबे के सामने आ गए हैं, और जिसके बाद अब विभाग की छवि धूमिल हुई है। कोड ऑफ कंडक्ट जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली है, उसके तहत ये उल्लंघन है। तो लिहाजा उसी बिहार पर डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे के सस्पेंशन की सिफारिश की है। जी, इसके अलावा क्या किसी प्रकार का जांच पड़ताल जो है वो ज्योति मौर्य को लेकर भी मुश्किलें उनकी हो सकती हैं, क्योंकि वो ऑडियो क्लिप जहां पर उनको जान से मारने या धमकी दी गई थी, उस मामले का स्टेटस क्या है? देखिए, देखिए इस मामले में लेकर के एक ऑडियो अभी वायरल हुआ, जिसमें एक ऑडियो, हालांकि उसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, ना ज्योति मौर्य कर रही है, ना मनीष दुबे कर रहा हूं, ना ही आलोक मौर्य की तरफ से। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की बातचीत है, जिसमें वो जिक्र आलोक मौर्य का ही कर रहे हैं। वो इस तरीके से बातचीत है जैसे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे बात कर रहे हों, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तमाम स्क्रीनशॉट से कुछ ऑडियो और भी वायरल हुए, तो वो लेकिन कि किसी के द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही। एक ऑडियो पहले भी वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि मनीष दुबे की पत्नी की डीजी होमगार्ड से बात हो रही है, जिसमें वो कह रही है ये आदमी कैसा है, 3 महिलाओं से इसके संबंध है। तो लेकिन उसकी भी आधिकारिक तौर पर मनीष दुबे की पत्नी भी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। मनीष दुबे बोल नहीं रहा है। जो डीजी होमगार्ड है, वो मौजूदा समय के डीजी होमगार्ड है बीके मौर्य, वो कह रहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं कब की किस अधिकारी से बात हो रही है, मेरे से कोई बात नहीं हुई है, इस तरीके से। तो लेकिन ये सोशल मीडिया पर तमाम चीजें जो वायरल हो रही हैं, यही वजह है। और दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कि आलोक मौर्य की तरफ से भी जो शुरुआती जो तहरीर दी गई, जो शिकायत की गई, उसमें आरोप लगाया गया कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है उनकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ मिलकर के। तो और वहीं दूसरी तरफ इस आरोप के बाद कुछ स्क्रीनशॉट दिए गए, कुछ ऑडियोज वायरल हो रहे हैं। तो यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की विवेचना के लिए कि कितनी सत्यता है, क्या स्क्रीनशॉट्स सही है या ऑडियो सही है,
तो इसके लिए ही एफआईआर दर्ज कर जांच करने की आवश्यकता महसूस की गई, इसी की सिफारिश की गई कि जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बात अशोक बता दें कि इस विवाद का वो पहलू जिसको लेकर ज्योति मौर्य के पिता कहना है कि आलोक और उसके परिवार ने झूठ के दम पर शादी की, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के बछवल गांव में। बछवल गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है कि यहाँ से रहने वाले आलोक की शादी ज्योति मौर्य से होती है। अब ज्योति मौर्य जब तक इनके साथ थी 2010 से शादी होती है और 2016 में उन्हें पीसीएस का पद मिलता है। लगभग साल भर से यह विवाद चल रहा है। उनके गांव के लोग हैं और खुद आलोक के पिता हैं मुरारी मौर्य जी, इनसे भी हम इनके सामने इस वक्त हम हैं। लेकिन हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो गांव का ये मामला चल रहा है, मुरारी साहब 1 मिनट बस मैं आपका लूंगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। लेकिन आलोक से बात करिए और सम्मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है, हाँ। ये कब से था? हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। चलिए, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा तो गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये जो मामला है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू। आप कहाँ के रहने वाले? बछवल के। बछवल के। जी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? यह सम्मान, एक महिला अगर एक पति अपनी पूरी व्यवस्था या पैसा या श्रम करके अगर उसको शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया, यहाँ तक पहुँचाया, आज उसके साथ ही ऐसा हो तो अच्छा है क्या? आप बताओ अच्छा है? समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसने अपने पूरा जीवन 10 साल 15 साल 10 साल रुपया पैसा, मतलब घर से पिताजी से लेके चाहे जो भी हो, आज उस स्थिति में जितना वो लगाया लड़का, तभी नहीं वहाँ पे पहुंची है ज्योति मौर्य जी। तो अब उसके बारे में क्या कहना। लेकिन उसको लेके कई तरीके की बातें आ रही हैं। कई तरीके का सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वो तो अपने दम पे पीसीएस पद को पाई, चाहे टीचर बनी। जी, वो आज के समय में बतावे, शिक्षा बिना अर्थव्यवस्था की चलेगी क्या? बिना धन का शिक्षा इस समय मिल सकता है क्या? अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, इलाहाबाद सारी व्यवस्था, इलाहाबाद में रह के सारी व्यवस्था लेना, अच्छी कोचिंग से लेना, अच्छा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके लिए पूरा परिवार लगा रहा, क्योंकि पढ़ने में तेज थी, लगा रहा। और डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लें। एक सवाल और उसमें आ रहा है कि जो कार्ड छपा था शादी के दरमियान, उस कार्ड में ये लिखा है कि आलोक मौर्य को बताया गया ग्राम विकास अधिकारी, जबकि वो सफाई कर्मी में थे। तो एक तरीके का ये झूठ भी था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था। जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। अब लड़की पक्ष अगर उसको छपवाया रहा हो तो वो बात अलग का, वो अपना जो व्यवस्था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। हम कुछ लोग और हैं, बात करें। क्या नाम है? विजय शंकर पांडे। पांडे साहब, आप क्या कहेंगे? अजय साहब की जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मास्टर साहब मतलब इस गांव के इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि अपने खून पसीने की कमाई उस बहू के सामने उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। कार्ड को लेकर कहा गया कि लड़के वालों ने नहीं छपवाया था, वो जो कार्ड है वो लड़की वाले छपवाए हैं, तो कोई बात नहीं, ये परिवार कह रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जहां भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं वहां सोशल मीडिया पर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर, क्योंकि समाज से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ यह मामला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार।